शांति। 24/2/84 ब्राह्मण जन्म, अवतरित जन्म। अव्यक्त वतनवासी बाप दादा अपने अवतरित बच्चों प्रति बोले, बाप दादा आवाज में आते सभी को आवाज से परे की स्थिति में ले जाने के लिए व्यक्त देश में व्यक्त शरीर में प्रवेश करते हैं, अव्यक्त बनाने के लिए सदा अपने को अव्यक्त स्थिति वाले सूक्ष्म फरिश्ता समझ व्यक्त देह में अवतरित होते हो। सभी अवतरित होने वाले अवतार हो। इसी स्मृति में सदा हर कर्म करते, कर्म के बंधन से मुक्त कर्मातीत अवतार हो। कोई एक अवतार नहीं, क्या कहा, आगे चल के भगवान के साथ क्या होगा, सभी अवतरित आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। अवतार अर्थात ऊपर से श्रेष्ठ कर्म के लिए नीचे आते। रहते कहाँ पे हैं, मन बुद्धि से ऊपर स्व स्थिति में। आप सभी भी ऊंची ऊपर की स्थिति से नीचे अर्थात देह का आधार ले सेवा के प्रति कर्म करने के लिए पुरानी देह में पुरानी दुनिया में आते हो, लेकिन स्थिति ऊपर की रहती है, इसलिए अवतार हो। कब अवतार हो, जब कोई भी साधारण कर्म भी कर रहे हैं या अलौकिक लौकिक कोई भी कर्म करते हो, स्थिति ऊपर की हो, तब क्या कहेंगे, कौन सी प्रैक्टिस है ये, अवतार हो। अवतार सदा परमात्मा पैगाम ले आते हैं। यहाँ भी बाबा ने क्या लक्ष्य दिया है, पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए कौन सा स्वरूप धारण करो, क्या बनना है। फरिश्ता स्वरूप धारण नहीं करना, फरिश्ते अर्थात अवतरित हर कर्म करते हुए लाइट स्वरूप रहे, प्रकाश स्वरूप रहे। एक तो होता है मुख से सुनना सुनाना पैगाम देना, एक होता है प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करके पैगाम देना। तो अवतार सदा परमात्मा पैगाम ले आते हैं। आप सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं भी परमात्मा पैगाम देने के लिए, परमात्मा मिलन कराने के लिए अवतरित हुए हो। यह देह अब आपकी देह नहीं रही, देह भी बाप को दे दी। सब तेरा कहा अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। इस देह को सेवा अर्थ बाप ने लोन में दी है। किनको, लोन में किनको दी है, बच्चों को। लोन में मिली हुई वस्तु पर मेरेपन का अधिकार हो नहीं सकता। जब मेरी देह नहीं तो देह का भान कैसे आ सकता। आत्मा भी बाप की बन गई, देह भी बाप की हो गई, तो मैं और मेरा अल्प का कहां से आया। मैंपन सिर्फ एक बेहद का रहा। मैं बाप का हूं, जैसा बाप वैसा मैं मास्टर हूं, तो यह बेहद का मैंपन रहा। हद का मैंपन विघ्नों में लाता है, बेहद का मैंपन निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनाता है। ऐसे ही हद का मेरापन मेरे मेरे के फेरे में लाता है, और बेहद का मेरापन जन्मों के फेरे से छुड़ाता है।
बेहद का मेरापन है मेरा बाबा। तो हद छूट गई ना। अवतार बन, देह के आधार ले, सेवा के कर्म में आओ। बाप ने लोन अर्थात अमानत दी है सेवा के लिए, और कोई व्यर्थ कार्य में लगा नहीं सकते, नहीं तो अमानत में खयानत का खाता बन जाता है। अवतार व्यर्थ खाता नहीं बनाता, आया, संदेश दिया और गया। आप सभी भी सेवा अर्थ, संदेश देने अर्थ ब्राह्मण जन्म में आए हो। ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म है, साधारण जन्म नहीं। तो सदा अपने को अवतरित हुई विश्व कल्याणकारी, सदा श्रेष्ठ अवतरित आत्मा है, इसी निश्चय और नशे में रहो। टेम्परेरी समय के लिए आए हो और फिर जाना भी है। अब जाना है, यह सदा रहता है। अवतार है, आए हैं, अब जाना है। यही स्मृति उपराम और अपरम अपार प्राप्ति की अनुभूति कराने वाली है। वैसे ही अभी समय कौन सा है? क्या कहेंगे? लास्ट समय। अब तो जाने का है, या तो हद में शरीर छोड़ के, या फिर बेहद में। कहाँ जाना है? परम धाम जाना है। तो एक तरफ उपराम, दूसरे तरफ अपरम अपार प्राप्ति, दोनों अनुभव साथ साथ रहते हैं। ऐसे अनुभवी मूर्त होना। अच्छा, अब सुनने को स्वरूप में लाना है। सुनना अर्थात बनना। आज विशेष हम जिन से मिलने आए हैं। कैसे हैं हम जिन? इधर सुनते हैं, उधर बनते हैं, स्वरूप में लाने की मेहनत करते हैं। तो हम शरीक हो गए ना। सत शिक्षक निमित्त शिक्षकों से मिलने के लिए आए हैं, सेवा के साथियों से मिलने के लिए आए हैं। अच्छा, सदा बेहद के मैंपन के स्मृति स्वरूप, सदा बेहद का मेरा बाप, इसी समर्थ स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहे, देह का आधार ले अवतरित होने वाले अवतार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर के साथ सदा सेवाधारी आत्माओं का यह संगठन है ना। सदा अपने को बेहद के विश्व सेवाधारी समझते हो, हद के सेवाधारी तो नहीं होना। सब बेहद के हो। किसी को भी किसी स्थान से किसी भी स्थान पर भेज दें तो तैयार हो। सभी उड़ते पंछी हो। अपने देह के भान की डाली से भी उड़ते पंछी हो, या देह के भान की डाली कभी कभी अपनी तरफ खींचती है। सबसे ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाली डाली यह देह का भान है। जरा भी पुराने संस्कार स्वभाव अपनी तरफ आकर्षित करते, माना देह का भान। मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी रहन सहन ऐसी है, मेरी आदत ऐसी है, यह सब देह भान की निशानी है। तो इस डाली से उड़ते पंछी बनो। इसको ही कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। जो भी तुम्हारा स्वभाव संस्कार है, उससे ऊपर उठना।
उन बंधनों से ऊपर उठना, इसको क्या कहा है? कर्मातीत स्थिति। कोई भी बंधन नहीं, कोई भी हिसाब किताब स्वभाव संस्कार का कोई भी बंधन नहीं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं कि कर्म से अतीत हो, लेकिन कर्म के बंधन से न्यारे। कर्म छोड़ के बैठ जाएं, नहीं, लेकिन कर्म का बंधन ना हो। तो देह के कर्म, जैसे किसका नेचर होता है? आराम से रहना, आराम से समय पर खाना, चलना, यह भी कर्म का बंधन अपनी तरफ खींचता है। तो इस कर्म के बंधन अर्थात आदत से भी परे, क्योंकि निमित्त होना, जब आप सभी निमित्त आत्माएं कर्म के बंधनों से देह के संस्कार स्वभाव से न्यारे नहीं होंगे तो औरों को कैसे करेंगे? जैसे शरीर की बीमारी कर्म का भोग है, इस रीति से अगर कोई भी कर्म का बंधन अपने तरफ खींचता है तो यह भी कर्म का भोग विघ्न डालता है। जैसे शारीरिक व्याधि का कर्म भोग अपनी तरफ बार बार खींचता है, दर्द होता है तो खींचता है ना। तो क्या कहते हो, क्या करें? वैसे तो ठीक है, लेकिन कर्म भोग कड़ा है। ऐसे कोई भी विशेष पुराना संस्कार व स्वभाव व आदत अपने तरफ खींचती है तो वह भी कर्म भोग हो गया। कर्म भोग कोई भी कर्म योगी बना नहीं सकेगा। तो इससे भी पार। क्यों? सभी नंबर 1 जाने वाली आत्माएं होना। नंबर 1 नंबर का अर्थ ही है हर बात में विन करने वाले, कोई भी कमी नहीं। टीचर्स का अर्थ ही है सदा अपनी मूर्त द्वारा कर्मातीत ब्रह्मा बाप और न्यारे तथा प्यारे शिव बाप की अनुभूति कराने वाले। तो यह विशेषता है ना। फ्रेंड्स हो ना आप। फ्रेंड्स कैसे बनते हैं? बिना समान के फ्रेंड्स नहीं बन सकते। कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो आप सब ने सब बाप के फ्रेंड्स हो, गॉडली फ्रेंड्स हो। समान होना ही फ्रेंडशिप है। बाप के कदम पर कदम रखने वाले, क्योंकि फ्रेंड्स भी हो और फिर माशूक के आशिक भी हो। तो आशिक सदा माशूक के पांव के ऊपर पांव रखते हैं, यह रस्म है ना। जब शादी होती है तो क्या कराते हैं? यही कराते हैं ना। तो यह सिस्टम भी कहां से बनी? आप लोगों से बनी है। आपका ही बुद्धि रूपी पांव और उन्होंने स्थूल पांव समझ लिया। हर संबंध से विशेषता का संबंध निभाने वाली निमित्त आत्माएं हो। निमित्त शिक्षकों को औरों से ज्यादा सहज साधन है। दूसरों को तो फिर भी संबंध में रहना पड़ता है, और आपका संबंध सदा सेवा और बाप से है। चाहे लौकिक कार्य भी करते हो तो भी सदा यही याद रहता है कि टाइम हो और सेवा पर जाएं। और लौकिक कार्य जिसके लिए किया जाता है उसकी स्मृति स्वतः ही आती है। जैसे लौकिक में माँ बाप कमाते हैं बच्चों के लिए, तो उनकी स्वतः ही याद आती है। तो आप भी जिस समय लौकिक कार्य करते हो तो किसके प्रति करते हो? सेवा के लिए करते हो या अपने लिए?
क्योंकि जितना सेवा में लगाते तो उतनी खुशी होती है। कभी भी लौकिक सेवा समझकर नहीं करो। यह भी एक सेवा का तरीका है। रूप भिन्न है लेकिन है सेवा के प्रति। नहीं तो देखो, अगर लौकिक सेवा करके सेवा का साधन नहीं होते तो संकल्प चलता है कि कहाँ से आवे, कैसे आवे, चलता नहीं है, पता नहीं कब होगा। यह संकल्प व्यर्थ समय नहीं गवाता। इसलिए कभी भी लौकिक जॉब धंधा करते हैं यह शब्द नहीं बोलो। यह अलौकिक जॉब है, सेवा निमित्त है। अगर जॉब भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं तो सेवा निमित्त, तो कभी भी बोझ नहीं लगेगा। नहीं तो कभी कभी भारी हो जाता है। कब तक होगा, क्या होगा। यह तो आप लोगों के लिए प्रारब्ध बहुत सहज बनाने का साधन है। क्या सहज प्रारब्ध बनाने का साधन क्या बताया? जो लौकिक जॉब कर रहे हैं, समर्पित है ना, अपने को निमित्त समझते हैं और यज्ञ से जुड़े हुए हैं। तो तन मन धन तीन चीजें हैं ना। अगर तीनों ही चीजें सेवा में लगाते हैं तो तीनों का फल किसको मिलेगा? आपको मिलेगा या बाप को? तीनों ही रीति से अपनी प्रारब्ध बनाना, तो यह औरों से एडिशन प्रारब्ध हो गई। इसलिए कभी भी इसमें भारी नहीं, सिर्फ भाव को बदली करो। लौकिक नहीं, अलौकिक सेवा के प्रति ही है, इसी भाव से बदली करो। समझा? ऐसा क्यों समझा रहे हैं? आजकल जॉब सहज है करना। जो लौकिक में जॉब है वो सहज है करना। इसलिए क्या कहते हैं उसको? क्या है ये? नौकरी। जो भी कोई एक दूसरे के ऊपर बैठा है उसके अंडर में काम करना पड़ता है। अभी उनके पास टेंशनें बढ़ेंगी या कम होंगी? जो भी बड़ी बड़ी पोस्टों पे है, बढ़ेंगी। वो खुद तनाव में है तो दूसरों को क्या करेंगे? शांति में देख क्या करेंगे? कोई ना कोई कारण बना सकते, नहीं बना सकते। तो अगर तुम निमित्त, कोई मासी का घर है, कहना निमित्त और चलना मनमत पे, इनके लिए नहीं है। कोई कोई ऐसे भी तो होते हैं। किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं? यज्ञ की सेवा के लिए। तो उनके लिए बोला, सिर्फ भाव बदली करो। लौकिक नहीं, अलौकिक सेवा के प्रति ही है, इसी भाव को बदली करो। समझा? यह तो और ही डबल सरेंडर हो। कितनी बड़ी बात हो गई। एक तो सरेंडर होते हैं, सेंटर पे रहते हैं, एक बाहर हैं, लौकिक जॉब कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? यज्ञ के लिए। तो धन से ही सरेंडर हो गए। सब सेवा के प्रति है। सरेंडर का अर्थ क्या है? जो कुछ है बाप के प्रति है, अर्थात सेवा के प्रति है। यही सरेंडर है। जो समझते हैं हम सरेंडर नहीं है वह हाथ उठाओ। किन से बात कर रहे हैं? ज्यादातर जॉब कौन करते हैं? अच्छा भाई, मैंने नहीं करते। अरे विदेश में क्या छुट्टी दी बाबा ने? जॉब भी करो और सेंटरों को भी संभालो। विदेशियों से चल रहे हैं ना आजकल मुलाकात। तो जो सरेंडर अपने को नहीं समझते हाथ उठाओ।
उनकी सेरेमनी मना लेंगे। बाल बच्चे भी पैदा हो गए और कहते हैं सरेंडर नहीं हुए। अपना मैरिज डे भले मनाओ, लेकिन मैरिज हुई नहीं यह तो नहीं कहो। समर्पण हुए, बाप के लिए कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? क्या हो गए? जैसे बाप से सगाई हो गई। क्या समझते हो? सारा ही ग्रुप सरेंडर ग्रुप है ना। बाप दादा तो डबल विदेशी व डबल विदेश के स्थान पर निमित्त बनी हुई टीचर्स की बहुत महिमा करते हैं। ऐसे ही नहीं महिमा करते, लेकिन मोहब्बत से विशेष मेहनत भी करते हो। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, लेकिन मोहब्बत से मेहनत महसूस नहीं होती। इसलिए किसके लिए करते हो? किससे मोहब्बत है? बाप से। देखो कितने दूर दूर से ग्रुप तैयार करके लाते हैं। तो बाप दादा बच्चों की मेहनत पर बलिहार जाते हैं। एक विशेषता डबल फॉरेन के निमित्त सेवाधारियों की बहुत अच्छी है। जानते हो कौन सी विशेषता है? जो भी बातें निकली, कईयों ने बहुत सी विशेषताएं बताई, जो भी बातें निकली वह स्वयं में चेक करके कम हो तो भर लेना, क्योंकि बातें तो बहुत अच्छी अच्छी निकाली हैं। बाप दादा सुना रहे हैं। एक विशेषता डबल विदेशी सेवाधारियों में देखी कि जो बाप दादा डायरेक्शन देते हैं यह करके लाना, वह प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमेशा कितना भी प्रयत्न करना पड़े, लेकिन प्रैक्टिकल में लाना ही है। यह लक्ष्य प्रैक्टिकल अच्छा है। जैसे बाप दादा ने कहा कि ग्रुप लाने हैं तो ग्रुप्स भी ले आ रहे हैं। बाप दादा ने कहा वीआईपी की सर्विस करनी है। पहले कितना मुश्किल कहते थे, बहुत मुश्किल, लेकिन हिम्मत रखी, करना ही है। तो अभी देखो 2 साल से ग्रुप्स आ रहे हैं ना। कहते थे लंदन से वीआईपी आना बहुत मुश्किल, लेकिन अभी देखो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया ना। इस बारी तो भारत वालों ने भी राष्ट्रपति को लाकर दिखाया, लेकिन फिर भी डबल विदेशियों का यह उमंग, डायरेक्शन मिला और करना ही है, यह लगन अच्छी है। प्रैक्टिकल रिजल्ट देख बाप दादा विशेषता का गायन करते हैं। किनकी प्रैक्टिकल रिजल्ट देख? है डबल विदेशियों के। अच्छा, हाँ, भारत वाले ने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया। भारत वाले ने किसको लाया? वो भी राष्ट्रपति आ गई। कौन सी? द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है उसका? मुर्मू। अच्छा। और लंदन बहुत मुश्किल था पहले, क्या बोलते थे? लंदन तो बहुत मुश्किल है, तो हो ही नहीं सकती सेवा। तो बाबा क्या कह रहा है? 2 साल से रिजल्ट कैसी है? नहीं हुई तो सेंटर खोलते हो, वह तो पुरानी बात हो गई, वह तो खोलते ही रहेंगे, क्योंकि वहां साधन बहुत सहज है। यहां से वहां जाकर के खोल सकते हो। यह भारत में साधन नहीं है, इसलिए सेंटर खोलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसे अच्छे अच्छे वारिस क्वालिटी तैयार करना। एक है वारिस क्वालिटी तैयार करना, दूसरा है आवाज बुलंद करने वाले तैयार करना। दोनों ही आवश्यक हैं। वारिस क्वालिटी जो आप
जैसे ही सेवा के उमंग उत्साह में तन मन धन सहित रहते हुए भी सरेंडर बुद्धि हो, इसको कहते हैं वारिस क्वालिटी। वारिस क्वालिटी अर्थात राजाई क्वालिटी, राजघराने वाली आत्माएं। तो वारिस क्वालिटी भी निकालनी है, इसके ऊपर भी विशेष अटेंशन। हर एक सेवा केंद्र में ऐसे वारिस क्वालिटी हों तो सेवा केंद्र सबसे नंबर 1 में जा सकता है। एक है सेवा में सहयोगी होना, दूसरे है पूरा ही सरेंडर होना। सेवा में सहयोगी होना माना बड़े बड़े क्या निकलते हैं, आवाज फैलाने के लिए माइक भी निकलते हैं, ऊपर बोला ना। तो पूरा ही सरेंडर होना। ऐसे वारिस कितने हैं? हर एक सेवा केंद्र पर ऐसे वारिस हैं। गॉडली स्टूडेंट बनाना, सेवा में सहयोगी बनना, वह लिस्ट तो लंबी है लेकिन वारिस कोई कोई निकलते हैं। टोटल वारिस कितने निकलेंगे? 16,000। जिसको जिस समय जो डायरेक्शन मिले, जो श्रीमत मिले, उसी परमान चलता रहे। तो दोनों ही लक्ष्य रखो, वह भी बनाना है और वह भी बनाना है। वह भी क्या? माइक भी बनाना है और वारिस क्वालिटी भी लाना है। ऐसा वारिस क्वालिटी वाला एक अनेक सेंटर खोलने के निमित्त बन सकता है। इसमें ऐसी क्या विशेषता है? एक अनेक चैतन्य सेंटर खोलने के निमित्त बनेगा। क्यों? क्या विशेषता है? धारणा कोई माइक अच्छा उसमें नहीं हो सकती, अभी बताया तो। किसको कहते हैं वारिस? सरेंडर बुद्धि। यह भी लक्ष्य से प्रैक्टिकल होता रहेगा। क्या प्रैक्टिकल होता रहेगा? जो एक वारिस क्वालिटी वाला है वो आप जैसे निकालता रहेगा। विशेषता तो अपनी समझी ना। क्यों निमित्त बनते हैं पूछा, समझी ना विशेषता। अच्छा, संतुष्ट तो हैं ही, यह पूछना पड़े, हैं ही संतुष्ट करने वाले। तो जो संतुष्ट करने वाला होगा वह स्वयं तो होगा ना। कभी सर्विस थोड़ी कम देख करके हलचल में तो नहीं आते। कोई सेवा केंद्र पर विघ्न आता है तो विघ्न से घबराते हो? समझते? बड़े से बड़ा विघ्न आ गया, कोई अच्छा अनन्य एंटी हो जाता है और डिस्टर्ब करता है आपकी सेवा में, तो फिर घबराएंगे? एक होता है उसके प्रति कल्याण के भाव से तरस रखना, वह दूसरी बात है। लेकिन स्वयं की स्थिति नीचे ऊपर हो या व्यर्थ संकल्प चले, इसको कहते हैं हलचल में आना। सबके प्रति शुभ संकल्प रखना ये अलग बात है, लेकिन कोई हिलाए, हमारी स्थिति नीचे ऊपर हो जाए, वो चेक करना है। तो संकल्प की सृष्टि भी नहीं रचें, संकल्प भी नीचे ऊपर ना हो, यह संकल्प भी हिला ना सकें। इसको कहते हैं अचल अडोल स्थिति। ऐसे भी नहीं कि अलवेले हो जाए कि नथिंग न्यू। सेवा भी करें, उसके प्रति रहम दिल भी बने, लेकिन हलचल में नहीं आए। तो ना अलवेले ना फीलिंग में आने वाले, दोनों ही हैं। सदा ही किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में हो, लेकिन ऐसे अचल अडोल
कभी कोई निमित्त बने हुए राय देते हैं, उनमें कंफ्यूज होते हो? यह क्यों कहते, या यह कैसे होगा? अभी अभी थोड़ा सा कंफ्यूज होने का वाइब्रेशन आता है, क्योंकि जो निमित्त बने हुए हैं वह अनुभवी हो चुके हैं, और जो प्रैक्टिकल में चलने वाले हैं कोई नए हैं, कोई थोड़े पुराने भी हैं। लेकिन जिस समय जो बात उनके सामने आती है, तो बात के कारण इतनी क्लियर बुद्धि आदि मध्य अंत को नहीं जान सकती है, सिर्फ वर्तमान को जान सकती है। इसलिए सिर्फ वर्तमान देख करके आदि मध्य उस समय क्लियर नहीं होता, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी भी कोई डायरेक्शन अगर नहीं भी स्पष्ट हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। धैर्य से कहो, इसको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा टाइम दो उसको। उसी समय कंफ्यूज होकर यह नहीं वह नहीं ऐसे नहीं करो, क्योंकि डबल विदेशी फ्री माइंड ज्यादा है। इसलिए ना भी फ्री माइंड से कह देते हैं, ना भी कर देते तो फ्री माइंड से कह देते हैं। इसलिए थोड़ा सा जो भी बात मिलती है उसको गंभीरता से पहले सोचो, उसमें कोई ना कोई रहस्य अवश्य छिपा होता है। उससे पूछ सकते हो, इसका रहस्य क्या है, इससे क्या फायदा होगा, हमें और स्पष्ट समझाओ। यह कह सकते हो, लेकिन कभी भी डायरेक्शन को रिफ्यूज नहीं करो। रिफ्यूज करते हो इसलिए कंफ्यूज होते हो। यह थोड़ा विशेष अटेंशन डबल विदेशी बच्चों को देते हैं, नहीं तो क्या होगा, जैसे आप निमित्त बने हुए बहनों के डायरेक्शन को जानने का प्रयत्न नहीं करेंगे और हलचल में आ जाएंगे, तो आपको देखकर जिन्हों के निमित्त आप बने हो उन्होंने यह संस्कार भर जाएंगे। फिर कभी कोई रूसेगा, कभी कोई रूसेगा, फिर सेंटर पर यही खेल चलेगा। समझा? किनको समझा रहे हैं? जो सेवाधारी डबल विदेशी हैं उनको इशारा दे रहे। दूसरी बात, कभी भी अपने को अभी हम दूसरे धर्म के यहाँ आए हैं, यह टीचर में संकल्प नहीं होना चाहिए। जो विदेश के टीचर हैं, कौन सा संकल्प नहीं होना चाहिए? तो सब कौन से धर्म के हैं? देवता धर्म के हैं, खास सूर्यवंशी हैं। यह नयों की बातें हैं, आप तो पुराने हो, तभी निमित्त भी बने हो। हम दूसरे धर्म के इस धर्म में आए हैं नहीं, इसी धर्म के थे और इसी धर्म में आए हैं। कायदा भी है ना, जो जिस धर्म का होगा वो उस धर्म में पहुंच जाएगा। हम और यह अलग है, यह संकल्प स्वप्न में भी नहीं। भारत अलग है, विदेश अलग है, नहीं। भारत अलग है, विदेश अलग है, या एक ही है? अलग है? बावल नहीं। अगर संस्कार मिले हुए हैं तो क्या कहेंगे? अलग नहीं है। यह संकल्प एक मत को दो मत कर देगा। अगर संस्कार मिले हैं, समान स्टेप धारण करके चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? एक मत। फिर हम और तुम हो गया ना।
जहां हम और तुम हो गया वहां क्या होगा? खिटपिट होगी ना, इसलिए एक हैं। डबल विदेशी बाप दादा निशानी के लिए कहते हैं, बाकी ऐसे नहीं अलग हो। ऐसे नहीं समझना कि हम डबल विदेशी हैं तो अलग हैं, देश वाले अलग हैं, नहीं। जब ब्राह्मण जन्म हुआ तो ब्राह्मण जन्म से ही कौन हुए? ब्राह्मण जन्म से ही कौन हुए? ब्राह्मण एक धर्म के हैं, विदेशी देशी उसमें नहीं होते। ब्राह्मण तो माना ब्राह्मण। हम सब एक ब्राह्मण धर्म के हैं, ब्राह्मण जीवन के हैं और एक ही बात की सेवा के निमित्त हैं। कभी यह भाषा भी यूज नहीं करना कि हमारा विचार ऐसे है, आप इंडिया वालों का ऐसे है। यह भाषा रॉन्ग है। गलती से भी ऐसे शब्द नहीं बोलना। विचार भिन्न भिन्न तो भारत वालों के भी हो सकते हैं, वह दूसरी बात है। बाकी भारत और विदेश यह फर्क कभी नहीं करना। अगर विदेश में भी हैं तो किस लिए बाबा बताते हैं? हाँ, सेवार्थ, लेकिन हैं तो पक्के भारतवासी। हम विदेशियों का ऐसे ही चलता है यह नहीं, हमारे स्वभाव ऐसे हैं, हमारी नेचर ऐसी है यह नहीं। ऐसे कभी नहीं सोचना। बाप एक है और एक के ही सब हैं। यह निमित्त टीचर्स जैसी भाषा बोलेंगे वैसे और भी बोलेंगे, इसलिए बहुत युक्ति युक्त एक एक शब्द बोलना। योग युक्त और युक्ति युक्त दोनों ही साथ साथ चले। कोई योग में बहुत आगे जाने का करते लेकिन कर्म में युक्ति युक्त नहीं होते। दोनों का बैलेंस हो। योग युक्त की निशानी है ही युक्ति युक्त। प्रश्न है, इस वर्ष की सेवा के लिए नया प्लान क्या है? इस वर्ष की सेवा के लिए उस दिन भी सुनाया कि समय को समीप लाने के लिए एक तो वृत्ति से वायुमंडल शक्तिशाली हो, वह स्वयं के प्रति अटेंशन, यह स्वयं के प्रति अटेंशन और दूसरा औरों की सेवा करने के लिए विशेष ऐसी आत्माएं निकालो जो समझें कि सचमुच शांति की विधि यहां से ही मिल सकती है। यह आवाज इस वर्ष में हो कि अगर शांति होगी तो इस विधि से होगी। कौन सी विधि से? अगर शांति होगी तो इस विधि से होगी। कौन सी विधि से? अशांति और शांति। अरे याद में स्वयं स्थिति में रहते हैं तो शांति तुम्हारे गले का हार है, अगर याद नहीं है तो खिटपिट अशांति। तो अगर शांति होगी तो इसी विधि से होगी। एक ही विधि है यह, तो जो विश्व की आवश्यकता है वह इस विधि के सिवाय नहीं है। कौन सी विधि के सिवाय नहीं है? कितनी याद? कम से कम 8 घंटा याद तो हो ही, और उसमें भी सबसे मुख्य अमृत वेला। अगर नहीं है तो शांति नहीं, अशांति बढ़ती रहेगी। तो यह वातावरण चारों ओर इकट्ठा बनना चाहिए। भारत में चले, विदेश में शांति की झलक प्रसिद्ध रूप में होनी चाहिए। चारों ओर से यह सभी को टच होवे, आकर्षण हो तो यथार्थ स्थान है। तो यही है, जो यथार्थ स्थान है यही है। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से यूएनओ बनी हुई है
तो जब भी कुछ होता है तो सभी का अटेंशन उस तरफ जाता है। ऐसे जब भी कोई अशांति का वातावरण हो तो सबका अटेंशन शांति के संदेश देने वाली यह आत्माएं हैं इस तरफ जावे। अनुभव करें कि अशांति से बचने का यही एक साधन है जहां पनाह ली जा सकती है। कहीं तो शांति कुंड होगा नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो इस वर्ष यह वायुमंडल बनाना चाहिए। ज्ञान अच्छा है, जीवन अच्छी है, राजयोग अच्छा है, यह तो सब कहते हैं, लेकिन असली प्राप्ति यहां से ही होनी है। विश्व का कल्याण इसी स्थान और विधि से होना है। यह आवाज बुलंद हो, समझा? इसके लिए विशेष शांति की एडवर्टाइज करो। किसको शांति चाहिए तो यहां से विधि मिल सकती है। शांति सप्ताह रखो, शांति के समागम रखो, शांति अनुभूति के शिविर रखो। ऐसे शांति का वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, सर्विस में जैसे स्टूडेंट बनाते हो वह तो बहुत अच्छा है, वह तो ज़रूर वृद्धि को प्राप्त करना ही है, लेकिन अभी हर वैरायटी के लोग, जैसे काले गोरे भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं हैं, वैसे भिन्न भिन्न ऑक्यूपेशन वाले हर स्थान पर होने चाहिए। कोई कहाँ भी जावे तो हर ऑक्यूपेशन वाला अपनी रीति से उन्हें अनुभव सुनावे। जैसे यहाँ वर्कशॉप रखाते हैं, कभी डॉक्टर की, कभी वकील की, तो भिन्न भिन्न ऑक्यूपेशन वाले एक ही शांति की बात अपने ऑक्यूपेशन वालों के आधार से बोलते हैं, तो अच्छा लगता है। ऐसे कोई भी सेंटर पर आवे तो हर ऑक्यूपेशन वाले अपना शांति का अनुभव सुनावे, इसका प्रभाव पड़ता है। सभी ऑक्यूपेशन वालों के लिए यह सहज विधि है, यह अनुभव हो। जैसे कुछ समय के अंदर यह एडवर्टाइज अच्छी हो गई कि सब धर्म वालों के लिए यही एक विधि है, यह आवाज हो। इस रीति से अभी आवाज फैलाओ। जो संपर्क में आते हैं या स्टूडेंट हैं उन्हों तक यह आवाज होता है, लेकिन अभी थोड़ा और चारों ओर फैले, इसका अभी और अटेंशन। ब्राह्मण भी अभी बहुत थोड़े बने हैं। नंबरवार ब्राह्मण बनने की जो यह गति है उसको फास्ट नहीं करेंगे ना, फास्ट नहीं कहेंगे ना। अभी तो कम से कम 9 लाख चाहिए, कम से कम सत्युग के आदि 9 लाख के ऊपर तो राज करेंगे ना। एक तरफ 9 लाख और दूसरी तरफ 9 लाख कितनों में समाये हुए हैं? 16,000 कितनों में समाये हुए हैं? 108 कितनों में समाये हुए हैं? 9 लाख की बात हो रही है ना। तो 1 लाख पर तो नहीं करेंगे, उसमें प्रजा भी होगी, लेकिन संपर्क में अच्छे आएंगे तब तो प्रजा बनेंगे। तो इस हिसाब से गति कैसी होनी चाहिए? अभी तो संख्या बहुत कम है। अभी टोटल विदेश की संख्या कितनी होगी? कम से कम विदेश की संख्या 2-3 लाख तो होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 9 में से कितने धर्म है मुख्य विदेशी? लेफ्टिस्ट। तो मेहनत तो अच्छी कर रहे हो,
ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी स्पीड और तेज होनी चाहिए। स्पीड तेज होगी, यह जनरल वातावरण से। अच्छा, प्रश्न पूछा कोई ने, ऐसा पावरफुल वातावरण बनाने की युक्ति क्या है? स्वयं पावरफुल बनो। उसके लिए अमृत वेले से लेकर हर कर्म में अपनी स्टेज शक्तिशाली है या नहीं, उसकी चेकिंग के ऊपर और थोड़ा विशेष अटेंशन। दूसरों की सेवा में या सेवा के प्लान्स में बिजी होने से अपनी स्थिति में कहाँ कहाँ हल्कापन आ जाता है, इसलिए यह वातावरण शक्तिशाली नहीं होता। सेवा होती है लेकिन वातावरण शक्तिशाली नहीं होता। इसके लिए अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखना पड़े। कर्म और योग, कर्म के साथ शक्तिशाली स्टेज, इस बैलेंस की थोड़ी कमी है। सिर्फ सेवा में बिजी होने से स्वयं की स्थिति शक्तिशाली नहीं रहती। जितना समय सेवा में देते हो, जितना तन मन धन सेवा में लगाते हैं, उसी प्रमाण एक का लाख गुना जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। इसका कारण है कर्म और योग का बैलेंस नहीं है। जैसे सेवा के प्लान्स बनाते हो, पर्चे छपाते हो, टीवी रेडियो में करना है, जैसे वह बाहर के साधन बनाते हो, वैसे पहले अपनी मनसा शक्तिशाली का साधन विशेष होना चाहिए। यह अटेंशन कम है। अगर ये अटेंशन हो गया, बैलेंस हो गया, तो कितने गुना अधिक मिलेगा? क्या होता है ऊपर? लाख गुना अधिक। फिर कह देते हो बिजी रहे इसलिए थोड़ा सा मिस हो गया, फिर डबल फायदा नहीं हो सकता। प्रश्न है, कोई ब्राह्मण आत्माओं पर इविल सोल का प्रभाव पड़ जाता है, उस समय क्या करना चाहिए? इसके लिए सेवा केंद्र का वातावरण बहुत शक्तिशाली सदा रहना चाहिए और साथ अपना भी वातावरण शक्तिशाली रहे, क्योंकि निमित्त तो कोई आत्मा बनेगी और उसका प्रभाव पूरे सेंटर पर होगा। इसलिए पहले तो सेंटर का वायुमंडल, फिर स्वयं का। फिर यह इविल स्पिरिट कुछ नहीं कर सकती, यह मन को पकड़ती है। अगर तुम्हारा मन मजबूत हो गया, तुम्हारा मन अगर स्वीकार नहीं करता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई प्रभाव नहीं होगा। मन की शक्ति कमजोर होने के कारण ही इसका प्रभाव पड़ता है। तुम स्वीकार कर लेते हो मन कमजोर है, तो सोल ने अपना काम शुरू कर दिया। मानो कोई कमजोर है और उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है, तो शुरू से पहले ही उसके प्रति ऐसे योग युक्त आत्माएं विशेष योग भट्टी रख करके उसको शक्ति दें, और वह जो योग युक्त ग्रुप है वह समझे कि हमको यह विशेष कार्य करना है। जैसे और प्रोग्राम होते हैं, वैसे यह प्रोग्राम इतना अटेंशन से करें, तो फिर शुरू में उस आत्मा को ताकत मिलने से वह बच सकती है। भले वह आत्मा परवश होने के कारण योग में भी नहीं बैठ सके। क्या होता है उस वक्त जिसमें प्रवेश है, वो योग में ही नहीं बैठ पाती, क्योंकि उसके ऊपर दूसरे का प्रभाव होता है। तो वह भले ही ना बैठे, लेकिन आप अपना कार्य निश्चय बुद्धि होकर के करते रहो। वो बैठे तो ज्यादा अच्छा, वो नहीं भी बैठे लेकिन आप अपना वाइब्रेशन देते रहो, तो धीरे धीरे उसकी चंचलता शांत हो जाएगी। वह इविल आत्मा पहले आप लोगों के ऊपर भी वार करने की कोशिश करेगी, लेकिन आप समझो यह कार्य करना ही है,
डरो नहीं तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हट जाएगा। सोचो कितना भयंकर ड्रामा बनने जा रहा है। इसलिए जहाँ योग युक्त वायुमंडल है, स्व स्थिति पावरफुल है, उनकी तो सेफ्टी के बहुत बड़ा पेपर है जो ब्राह्मणों का होने जा रहा है। फिर प्रश्न है, सेवा केंद्र पर अगर कोई प्रवेशता वाली आत्माएं ज्ञान सुनने के लिए आती हैं तो क्या करना चाहिए? अगर ज्ञान सुनने में उसमें थोड़ा सा भी अंतर आता है या सेकंड के लिए भी अनुभव करती है तो उसको उल्लास में लाना चाहिए। कई बार आत्माएं थोड़ा सा ठिकाना ना मिलने के कारण भी आपके पास आती हैं। बदलने के लिए आया है या वैसे ही पागलपन में जहां रास्ता मिला आ गया, यह परखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे पागल होते हैं जो जहां भी देखते दरवाज़ा खुला है वहां जाएंगे, होश में नहीं होते हैं। तो ऐसे भी कई आएंगे, लेकिन उसको पहले परखना है, नहीं तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाकी कोई अच्छे लक्ष्य से आया है, परवश है, तो उसको शक्ति देना आपका काम है। लेकिन ऐसी आत्माओं को कभी भी अकेले में अटेंड नहीं करना। कुमारी कोई ऐसी आत्मा को अकेले में अटेंड ना करे, क्योंकि कुमारी को अकेला देख पागल का पागलपन और निकलता है। इसलिए ऐसी आत्माएं अगर समझते हो योग्य हैं तो उन्हें ऐसा टाइम दो जिस टाइम 2-3 और हो या कोई जिम्मेवार हो, कोई बुजुर्ग ऐसा हो तो उसे उस समय पर बुलाकर बिठाना चाहिए। क्योंकि ज़माना बहुत गंदा है और बहुत बुरे संकल्प वाले लोग हैं, इसलिए थोड़ा अटेंशन रखना भी ज़रूरी है। इसमें बहुत क्लियर बुद्धि चाहिए। क्लियर बुद्धि होगी तो हर एक के वाइब्रेशन को कैच कर सकेंगे कि यह किस एम से आया है। प्रश्न है, आजकल किसी किसी स्थान पर चोरी और भय का वातावरण बहुत है, उससे कैसे बचें? इसमें योग की शक्ति बहुत चाहिए। मान लो कोई आपको डराने के ख्याल से आता है तो उस समय योग की शक्ति दो। अगर थोड़ा कुछ बोलेंगे तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए ऐसे समय पर शांति की शक्ति दो। उस समय पर अगर थोड़ा भी कुछ कहा तो उन्होंने जैसे अग्नि में तेल डाला। आप ऐसे रीति से रहो जैसे बेपरवाह हैं। हमको कोई परवाह नहीं है। जो करता है उसको साक्षी होकर अंदर शांति की शक्ति दो, तो फिर उसके हाथ नहीं चलेंगे। वह समझेंगे इनको तो कोई परवाह नहीं है। नहीं तो डराते हैं, डर गए या हलचल में आ गए तो फिर और ही हलचल में लाते हैं। भय भी उन्हों को हिम्मत दिलाता है, इसलिए भय से नहीं आना चाहिए, भय में नहीं आना चाहिए। ऐसे टाइम पर साक्षी दृष्टा की स्थिति यूज करनी है। अभ्यास चाहिए ऐसे टाइम। प्रश्न है, ब्लेसिंग जो बाप दादा द्वारा मिलती है उनका गलत प्रयोग क्या है? कभी कभी जैसे बाप दादा बच्चों को सर्विसेबल या अनन्य कहते हैं या कोई विशेष टाइटल देते हैं तो उस टाइटल को मिसयूज कर लेते हैं। समझते हैं मैं तो ऐसा बन ही गया, मैं तो हूं ही ऐसा समझकर अपना आगे का पुरुषार्थ छोड़ देते। इसको कहते हैं मिस यूज अर्थात गलत प्रयोग। क्योंकि जो बाप दादा वरदान देते हैं उस वरदान को स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति लगाना, यह है सही रीति से यूज करना। और अलवेला बन जाना, यह है मिस यूज करना।
प्रश्न है, बाइबल में दिखाते हैं अंतिम समय में एंटी क्राइस्ट का रूप होगा। इसका रहस्य क्या है? एंटी क्राइस्ट का अर्थ है उस धर्म के प्रभाव को कम करने वाले। आजकल देखो उसी क्रिश्चियन धर्म में क्रिश्चियन धर्म की वैल्यू को कम करते जा रहे हैं। उसी धर्म वाले अपने धर्म को इतना शक्तिशाली नहीं समझते और दूसरों में शक्ति ज्यादा अनुभव करते हैं। यही एंटी क्राइस्ट हो गए ना। जैसे आजकल के कई पादरी ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं देते और उन्हों को गृहस्थी बनाने की प्रेरणा देने शुरू कर दी है, तो यह उसी धर्म वाले जैसे कि एंटी क्राइस्ट हुए। अच्छा, ओम शांति।